वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या वो आज भी आपको याद करते हैं, क्या वो आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। ये उनकी करंट एनर्जीज़ हैं, उनके इमोशंस हैं, उनके डीप डाउन जो अंदर की भावनाएं हैं वो हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैंने पीके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। चारों में अलग अलग तरीके के इमेजेस हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन 1, क्या वो आपको आज भी चाहते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन के मिले हैं। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए और ये मुझे रिकॉर्ड करने से पहले ही जस्ट चैनल्ड हुए हैं। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, टू लूज यू इज़ माई वर्स्ट फियर। आपको ज़िंदगी में हमेशा के लिए खो देना इनका सबसे बड़ा डर है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दी हो, बहुत ज़्यादा पेन दिया हो, आपके प्यार को बहुत अंडर एस्टिमेट किया हो। और जब आप इस पर्सन के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, इनको मना रहे थे, इनके अटेंशन के लिए आप इन्हें बार बार चेस कर रहे थे, तो इनको लगा कि आप तो कभी भी इनकी लाइफ से जाओगे नहीं। और ये होता है अक्सर। कोई भी रिलेशनशिप है जिसमें प्यार अटैच हो जाए और वो एक तरफा प्यार हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरे पीछे पागल है, ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। लेकिन वही प्यार अगर इंसान जो है कुछ टाइम के लिए डिटैच कर दे या उस प्यार के लिए एफर्ट ना लगाए, तो फिर सामने वाले को धीरे धीरे अकल आनी शुरू हो जाती है कि कहीं इसने अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ तो नहीं कर लिया, कहीं ये किसी और के रिलेशन में तो नहीं चले गए, कहीं इनको किसी और से प्यार तो नहीं हो गया। तो आपको हमेशा खो देने का डर इस पर्सन के जीवन में रहता है। ये आपको कभी खोना नहीं चाहते, चाहे आप इनके फ्रेंड बनकर रहो, इनके कांटेक्ट में रहो, इनकी ज़िंदगी में रहो, बट रहो ज़रूर। और ऑप्शन 1 देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर इस बात का डर लगना शुरू हो गया है कि इन्होंने आपको खो दिया है, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। तो मुझे थोड़ी सी आपके पर्सन की एनर्जी में स्ट्रेस नज़र आ रहा है, एंजाइटी भी नज़र आ रही है, और दिल की गहराई का जो दर्द है वो अब इन्हें फील हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसा ज़रूर होगा कि ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद पूरी तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट ऐसा दिखाएंगे कि वो आपको ज़िंदगी में ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अपनी ईगो को भी डाउन नहीं करना चाहते। तो थोड़े ना कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की, और मैं कहूँगी ऐसे इंसानों को हैंडल करने वालों को हैट्स ऑफ। अगर आपने इनको अपनी ज़िंदगी में हैंडल कर रखा है ना, इनके साथ आप एडजस्ट करते हो, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो आपको हैट्स ऑफ है। क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी में मुझे दोहरापन नज़र आ रहा है। जो होता नहीं है उसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और जो फील करते हैं उसको छुपाते हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम्हारा दिल दुखाकर मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। तो ये तो बहुत क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अगर इन्होंने आपको दर्द दिया है, पेन दी है, तो कहीं ना कहीं भगवान भी इनको दिखा रहे हैं कि आपने एक सच्चे इंसान का दिल दुखाया है। इनको भी किसी तरह की खुशी से भगवान भी दूर रख रहे हैं। हो सकता है इनको
बहुत ज़्यादा अपनी लुक्स पर ओवर कॉन्फिडेंस हो, या ये कोई ऐसा इंसान हो जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में पावरफुल पोजीशन में रहते हों, किसी बात का ईगो हो, अथॉरिटी का, स्टेटस का, पैसे का गुरूर हो, या इनके पास इतने ऑप्शंस हैं जो इनको चाहते हैं, इन पर बहुत लोगों की नज़र हो सकती है। हो सकता है ये बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है, इनका वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो इनको शायद घमंड था कि आप इस पर्सन के पीछे पीछे हमेशा से चेस करते रह जाओगे और ये इंसान जो है अपने ईगो में रहेंगे, अपनी पावर में रहेंगे। लेकिन इन्होंने आपका दिल तो दुखाया, बिकॉज अगर कोई मैसेज चैनल्ड होता है कि इन्होंने आपके दिल के साथ खेला है तो वो ऐसे नहीं होता। तो इनको भगवान ना ये दिखा रहे हैं कि आपने एक सच्चे इंसान का दिल दुखाया है, तुम्हारा भी दिल दुखना चाहिए। हो सकता है ये जिन लोगों के लिए आपको छोड़कर गए हों, वही लोग अब इनको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इनके पीछे चेज नहीं कर रहे, या वो लोग सेल्फिश निकले हैं। तो ये ना इनकी करंट लाइफ में चल रहा है। आजकल की ज़िंदगी इनकी ऐसे ही चल रही है, दिखावे वाली। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। स्ट्रॉन्ग साइंस होंगे एयर एलिमेंट की राशियां, वायु तत्व की राशियां, जिसमें स्ट्रॉन्ग है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तीनों ही स्ट्रॉन्ग निकली हैं। तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फिर मुझे नज़र आ रही हैं एयर एलिमेंट के अलावा फायर एलिमेंट की राशियां, वो भी तीनों ही साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन राशि। फिर अर्थ एलिमेंट में अगेन 2 साइन सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें टॉरस और वर्गो बहुत एनर्जीज को स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि ये वाले जो राशि वाले लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, लेकिन एक पैशन के साथ वापस आएंगे। तो वृषभ और कन्या राशि अगर आपके पार्टनर की है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपको याद भी करते हैं और अपनी सच्चाई से भागने के अलावा अब ये चाहते हैं कि ये यू टर्न लेकर आपकी तरफ आए। कुछ लोगों के साथ आने वाले दिनों में ये भी होगा कि आप अपने पर्सन को खुद से भी रीच आउट कर सकते हो। अगर ये राशियां मैंने जो आपको बताई हैं ये आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभी टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी आती हैं, रोल स्विच हो जाते हैं। क्योंकि ये रीडिंग जो होती है आप ऑनलाइन सुनते हो वीडियोस में, ये बहुत सारे दर्शकों की कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं। तो जिनको भी वीडियो पसंद आ रहा है पहले तो आप लोग लाइक दे दो वीडियो को जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके रीडिंग क्लेम ज़रूर करा करो, चाहे कमेंट में आप अपने भगवान का नाम लिखें, चाहे लिखें थैंक यू गॉड। ऐसा करना आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपका जो चैनल से कांटेक्ट है वो बनना ज़रूरी है। जब आप चैनल से कनेक्शन बनाते हो तो जितनी बार आप लोगों के टैरो देखे जाएंगे, जब भी मैं रीडिंग्स करूंगी आप लोगों की एनर्जीज आएंगी। और जो लोग नहीं कमेंट करते फिर उन लोगों के कार्ड्स में उनकी एनर्जीज नहीं आती और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पार्टनर का ये नहीं आया, वो नहीं आया, हमारी लाइफ से ये चीज़ मैच नहीं हुई। और आप में से कुछ लोग अदर ऑप्शन की तरफ भी गए हैं, आप कोई अदर ऑप्शन भी चुन सकते हो। तो अगली आने वाली जो इनकी लाइफ है उसमें ये आपको एक ऐसा पर्सन इमेजिन करते हैं कि आप इनको मोटिवेट भी करते हो, इंस्पायर भी करते हो सकता है आप इनको हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेजेबल, विजडम से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें समझाते हो, आप इनके साथ डिस्कस करते हो। क्योंकि मुझे ये कनेक्शन ना एक
सोलफुल कनेक्शन नज़र आ रहा है, जिसमें प्यार भी है, रोमांस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और कहीं ना कहीं जागरूकता भी है, अवेयरनेस भी है। कुछ लोग यहाँ पर हाईली सोलमेट कनेक्शन में हैं, जिनका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। चाहे आप एनर्जेटिक लेवल पर इनकी एनर्जीज को दूर बैठकर ही फील कर सकते हो। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो ला रही हूँ चैनल के ऊपर, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। उसमें आपको बहुत सारे मैसेजेस रेजोनेट हो जाएंगे। तो इनका जो अगला एक्शन होगा वो आपको या तो अगले 4 दिनों में, आपके लिए नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट निकला है, या फिर आ सकता है अगले 4 हफ्तों के बीच में। 4 दिनों से 4 हफ्तों का टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट है। बहुत कम लोगों के लिए विदिन 40 आवर्स, अगले 40 घंटों में भी कोई ना कोई करिश्मा या कोई जादुई तरीके से इस रिलेशन में एक बड़ा चेंज आप लोग फील करोगे। ठीक है, तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 1। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करें और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो। अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 2 की तरफ। तो मेरे प्यारे प्यारे दर्शक, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों की बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। शायद आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड के साथ। आपका जो माइंडसेट है वो इतने दिनों में पॉजिटिव रखने की आपने कोशिश की है और उसका मेरे को सीधा सीधा असर आपके पर्सन की एनर्जीज पे नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी गलतियों के लिए खुद पे गुस्सा हो रहे हैं, इनको चिढ़ मच रही है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है। कार्ड्स काफ़ी इनको अकेलेपन की एनर्जी से लड़ता हुआ दिखा रहे हैं। तो ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बता किसी को नहीं रहे जिंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस वजह से परेशान है। शायद किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे। तो आपके पर्सन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। इन पे बहुत लोगों का अटेंशन भी जाता होगा, क्योंकि देखने में बहुत पर्सनैलिटी वाइज मेस्मराइजिंग है, अट्रैक्टिव हैं। काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं और लोगों का पसंद करने का ना तरीका भी अलग होता है। जब भी आप सुनते हो रीडिंग्स में कि इनके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र है, तो ये अलग अलग सेंस में ये बात निकल कर आती है। कुछ लोग पैसों से बहुत रिच हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, लाइफ अबंडेंट है, ज़िंदगी में सारे कंफर्ट्स हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है। काफ़ी लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों की अप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट्स लेते ही रहते हैं। कोई ऐसा प्रोफेशन होगा, जॉब होगी, बिजनेस होगा, जहाँ पर डे टू डे लाइफ में काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हो, या कोई इस तरह के सोसाइटी में लोगों के साथ उठना बैठना हो। ऐसे सर्कल में, नेटवर्क में लोग हों जो काफ़ी कम्युनिकेटिव हैं, काफ़ी टॉकेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करना इनको पसंद हो सकता है। घूमना फिरना सबको पसंद होता है, लेकिन मुझे आपके पर्सन का थोड़ा सा नेचर मूडी लगता है। तो ये आपको आजकल में ना याद तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से आगे बढ़ने के लिए खुद को रोक रहे हैं। इस पर्सन के नाम के लेटर्स भी निकले हैं, जिनका आपकी तरफ कुछ अजीब तरह का अट्रैक्शन है। कभी तो ये इमोशनली बहुत कमज़ोर फील करते हैं, अकेला फील करते हैं कि आपके बिना तो लाइफ खाली है, चाहे आसपास कितने लोग इनको चाहने वाले हैं। लेकिन वो होता है ना कि समवन स्पेशल कोई हो जो हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट करे, कोई हो जो हमारा इंतज़ार करे, कोई ऐसा पर्सन जो हमारे लिए कुछ भी कर गुजर जाने की हिम्मत रखता हो, रिस्क टेकर हो। आप लोग रिस्क टेकर हो। और यहाँ पे स्टेटस
का डिफरेंस भी मुझे नज़र आ रहा है। समाज में, सोसाइटी में, पोजीशन, पावर, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, इन सब का डिफरेंस मेरे कुछ दर्शकों की लाइफ में उनके पार्टनर के साथ है, और इसी वजह से इन्होंने आपसे अपने रिलेशन को ऑन एंड ऑफ रखा होगा, बिकॉज इनको पता है कि वो आपको जितना भी प्यार कर लें, एट द एंड उनको फैमिली की ही सुननी पड़ेगी। तो अभी इनके नाम के जो लेटर्स निकले हैं, सबसे पहला है लेटर आई, एम, डब्ल्यू, वी, जे, क्यू, आर, सी, एल, पी, ओ, एच, एस और लास्ट है लेटर के। ये कुछ गिने चुने नाम के लेटर्स आए हैं। आप लोगों से रेजोनेट करे तो ज़रूर रखिए, नहीं करता तो बहुत ज़्यादा बॉदर करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जनरल गाइडेंस है, किसी का पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं दिया जा रहा। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं कोई भी व्हाट्सएप नंबर नहीं देती। मैंने पता नहीं 1 लाख या 10 लाख बारी चैनल पर इस बात को कहा है, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि मैं कोई ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, कोई पेमेंट अकाउंट लिंक, कोई वेबसाइट का लिंक, मोबाइल नंबर नहीं देती। मेरे साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए या अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए, चाहे आपने अपना हॉरोस्कोप चेक करवाना है, कुंडली मैच करवानी है, अपने उपाय लेने हैं, किसी भी तरह का रिचुअल कराना है, थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, कोई स्पेल करवाना है, तो आप मुझे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कहाँ पे कांटेक्ट करना है, और वीडियो के स्क्रीन पर भी कांटेक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कहाँ पे संपर्क करें। तो वापस अगर मैं आपकी रीडिंग पर आऊँ, तो ये पर्सन आपको आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा याद करेंगे। इनको न्यू मून और फुल मून की एनर्जीज़ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब भी न्यू मून आता है महीने में, या फुल मून आता है जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और न्यू मून को कहते हैं अमावस या अमावस्या, तो इसके आसपास का जो फेज़ है, जो टाइम है, वो इनको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करता है। ये स्ट्रेस में आ जाते हैं आपके लिए, और ये एनर्जी मुझे आपकी भी नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल बात इस रिश्ते की ये है कि दोनों दूर जाकर भी एक दूसरे की एनर्जीज़ को फील करते हैं। ये पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है कुछ लोगों का, जो अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसमें सिर्फ साइकिल्स चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, और अभी आगे भी कुछ लोगों में ये रिपीट होगा सिचुएशन। तो आपको पैनिक नहीं होना। और जब भी रीडिंग में सुनते हो कि पार्टनर आने वाले हैं, बहुत लोग खुद से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी चाहिए। अगर आप उन्हें देखे बगैर या उनसे बात किए बगैर आपका मन नहीं लगता या आपका दिल नहीं लगता, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट करें। और थोड़ा सा मेडिटेशन क्या होता है कि बस डेली का 5 मिनट आपका जाएगा, या तो आप मॉर्निंग में 5 मिनट अपने बेड के ऊपर ही आराम से आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा करें। 3 गहरी लंबी सांस अंदर खींचें, 3 गहरी लंबी सांस बाहर को छोड़ें, और ये नोस्ट्रिल से आपने सांस अंदर खींचनी है अपने नाक के छिद्रों से। इससे क्या होता है कि हमारा जो अंदर जितना भी थॉट प्रोसेस है, जिसमें तरह तरह के विचार घूमते रहते हैं दिमाग में कि हमारी ज़िंदगी में ये हो रहा है तो उसके पीछे ये रीज़न है, कहीं ये तो ना हो जाए, कहीं वो तो ना हो जाए, तो ये जो फालतू के विचार आते हैं, ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को और भी बढ़ा देते हैं। तो आपको ना ये डेली सुबह 5 मिनट जब भी आप उठते हो बेड पर ही कर लें, और रात को जब आप सोने जाते हो अपने बेड पर ही इस तरह का मेडिटेशन स्टार्ट करें, और डेली 5 से 10
ग्रैटिट्यूड से भरी हुई लाइंस आपने लिखनी है। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। जो चीज़ें आपके जीवन में प्रेजेंट हैं, आपको मिली हुई हैं, खाना, कपड़ा, रोटी, घर, तो ये सब आप डेली लिखा करें। इससे क्या होता है कि आप ना यूनिवर्स को मैसेज देते हो कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप ग्रेटफुल हो, आप थैंकफुल हो, आप ब्लेस्ड हो एंड आप एक वंडरफुल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। जब आप ऐसा करते हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं। चाहे प्यार अट्रैक्ट करो, चाहे पैसा अट्रैक्ट करो, चाहे अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करो, वो सब कुछ पॉसिबल है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहते हैं, मैनिफेस्टेशन। और जब भी वाइब्रेशंस हाई होंगी तो आप जो चाहोगे कि दूसरा इंसान आपको मिस करे, आपको चेस करे, आपको शादी का कमिटमेंट दे, वो भी होगा। तो ये पर्सन हाल फिलहाल के दिनों में आपको काफ़ी हद तक सोच रहे हैं और आप उन्हें याद करते हो तो उनको वो मैसेज मिलता है। जिनका भी नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, उनके लिए अगले 7 दिन, 17 दिन, 27 दिन और नेक्स्ट 7 वीक्स इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी टैरो रीडर को मोटिवेशन भी मिलती है, स्पेशली मुझे तो मिलती है कमेंट देखकर। और अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी चुन सकते हैं। मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन, जो है ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर 3 आपको लेकर आपके पर्सन का हाल क्या है, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके लिए। कुछ लव मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं मुझे। पहला मैसेज है, मुझे तुम्हारा सिर्फ साथ चाहिए, हो सके तो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, आई स्टिल मिस यू। तो ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपका साथ इनको चाहिए। इनसे कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं और उन गलतियों का इनको पछतावा धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंसान अपनी गलतियों को बहुत जल्दबाजी में एक्सेप्ट करने से बचते हैं। इनको लगता है ज़िंदगी किसी के लिए भी रुकती नहीं है। ये कोई मस्त मौला टाइप का पर्सन भी हो सकता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स, कोई भी, जिनको लाइफ में हमेशा फ्लो की एनर्जीज में रहना पसंद है। जैसे हम कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, जैसे ज़िंदगी ले जा रही है उसमें खुश हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में ये सोचते नहीं हैं। प्रेजेंट में जीना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्यूचर की टेंशन ज़्यादा लेते नहीं हैं। तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें मैंने अभी बताई हैं ना आपको, इनका जो मैसेज है कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप इनको इंस्पायर करते हो, आप इनको किसी भी चीज़ के लिए प्रेरणा देते हो, मोटिवेट करते हो। इनके साथ आपका बॉन्ड पुराना हो सकता है, बिकॉज ये मुझे कोई ओल्ड रिलेशन लग रहा है या फिर एक ओल्ड रिलेशनशिप की वाइब दे रहा है। अगर ये कोई नया रिश्ता भी बना है, चाहे 1 साल में बना है, चाहे पिछले 3 महीनों में बना है या 6 महीनों में बना है, फिर भी इस रिश्ते में इतनी गहराई है, इतनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए इंटेंस फीलिंग्स है कि कोई भी देखेगा तो कहेगा कि शायद आप सालों से एक दूसरे को जानते। तो ये पर्सन आपके कॉल का वेट भी कर रहे हैं, ये आपका भी वेट कर रहे हैं और ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है, यू आर माई सनशाइन। तो ये आपको अपने जीवन का वो सनशाइन मानते हैं जो इनके जीवन में इनको लाइट देता है, ब्राइटनेस देता है और पॉजिटिविटी ऐड करता है। क्योंकि अगर आपने सूर्य की रोशनी को या प्रकाश को देखा हो तो वो एक अंधकार को ख़त्म कर देता है। समस्त ब्रह्मांड में सूर्य की रोशनी सभी जीव जंतुओं के लिए एक जीव कारक का काम करती है, एक लाइफ फोर्स है सन। अगर सूरज नहीं उगेगा
हमारे जीवन में जो ये हमारा लाइफ साइकिल है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो इंटेंसिटी ये आपके कनेक्शन में फील करते हैं, शायद इन्होंने दूसरे लोगों को टेस्ट एंड ट्रायल किया हो, दूसरे लोगों में डेट किया हो, आपसे पहले भी रिलेशन आए हो, उनके साथ भी इनका रिलेशन रहा हो, लेकिन आपके साथ इनको कुछ डिफरेंट फील होता है और वो ये दिखाते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा इंट्रोवर्ट होंगे। नहीं तो ये ऐसा पर्सन होगा जो थोड़ा रिजर्व होगा। पर ये सभी के लिए मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये उन्हीं लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है जो इस पर्सन को इस एनर्जी में देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऑप्शन थर्ड को सुन रहे हैं। सभी लोगों के पार्टनर रिजर्व्ड नहीं हैं। कुछ लोग तो यहाँ मुझे टॉकेटिव बहुत लग रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, लाइवली पर्सनैलिटी है, गो गेटर अ पर्सन है और हैप्पी गो लकी टाइप का इंसान है। तो अभी इनका जो हाल है आपके लिए, वो याद करने से ज़्यादा आपको फील करने का है, आपको महसूस करने का है। और बहुत जल्द ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, शॉर्ट डिस्टेंस में हो, या फिर आपका रिलेशन ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, फिर भी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगा है कि आप जैसा इंसान इनको दोबारा नहीं मिलेगा। अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है, आई एम फेसिंग माई कर्मा। वाओ, कर्मा का कार्ड आ गया गाइज। इससे बढ़िया कार्ड क्या होगा। What goes around comes around। जो हम जिंदगी में करते हैं वो घूम कर लौट कर हमें वापस मिल जाता है। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो वो चीज़ हमें घूम कर लौट कर हमारी तरफ आ जाती है, लेकिन अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका भुगतान, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अब एक लोगों का ये भी क्वेश्चन आएगा मन में कि हमने तो पार्टनर के साथ कभी गलत नहीं किया, हमारे साथ धोखा क्यों हुआ है। उसका रीज़न है कि आपने किसी ना किसी इंसान का दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, चाहे वो लास्ट बर्थ में किया हो, पिछले जन्म में किया हो। उसके बाद यहाँ पर जो मैसेज है, आई एम सो अलोन विदाउट यू। तो मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ, बहुत। और ये अपने अकेलेपन में आपको याद क्यों कर रहे हैं। हम किसी को याद क्यों करते हैं गाइस, ये एक कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। हम किसी को तभी याद करते हैं जब आप हमारी किसी के साथ फीलिंग्स जुड़ी हों, हम किसी से अटैचमेंट रखते हों, चाहे गुस्से में रखते हैं, चाहे प्यार में रखते हैं, चाहे दोस्ती में रखते हैं। तो ये अपनी गलतियों को, अपनी हंसी और अपनी बिग स्माइल के पीछे छुपाते हैं। ज़्यादा टाइम ये अपने काम पर फोकस करने की करते हैं ताकि इनको आपकी याद ना आए। याद आएगी तो इनका मन करेगा आपसे बात करने का, आपको दोबारा अपना प्यार एक्सप्रेस करने का। और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये आपको डेट पर लेकर जाएं, आपके साथ रोमांटिकली बातें करें, एक अच्छा वक्त आपके साथ बिताएं। और अभी राइट नाउ ऑप्शन थर्ड मेरा जो थॉट चक्र है वो चौक हो रहा है। तो ये एक साइन है, एक इंडिकेशन है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन कम है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने पर्सन को लव वाइब्रेशंस भेजना शुरू करें। बहुत लोगों को लव वाइब्रेशंस का नहीं पता। लव वाइब्रेशंस पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने पर्सन को यहीं से भेजते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत प्यार है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। ये काम कैसे करता है, किस टाइम हमें लव वाइब्रेशंस भेजने चाहिए, कौन सा टाइम अच्छा रहता है, वो सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप गूगल कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट आप खुद भी लगाइए, क्योंकि सिर्फ टैरो रीडिंग सुनने से कोई भी रिश्ता ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, डीएम्स आते हैं टॉक थ्रू टैरो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं कि मैम आपके बताई गई
गाइडेंस हमें काम कर रही है, हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और मैं अक्सर इस तरह के फीडबैक्स डे टू डे ऑनलाइन पोस्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, किस किस का स्क्रीनशॉट में शेयर करूं, और हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीज़न। किसी को अपना नाम नहीं बताना, किसी को अपना आइडेंटिटी छुपाकर फीडबैक देना है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आप भी ट्राई करो, आपका रिलेशन कैसे वंडरफुली काम करेगा, आपको भी हैरानी हो जाएगी। क्योंकि जब आप कुछ एफर्ट नहीं लगाओगे, सिर्फ रीडिंग सुनने आ जाओगे कि ओके वो 1 महीने में आ रहे हैं तो आ जाएंगे तो देख लेंगे, जब आप ऐसा साइन देते हो यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स को लगता है कि आपको भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से देख रहे हो। जो लोग सीरियसली अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, रिश्ते में कोई सुधार लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, तो आपको एफर्ट लगाने चाहिए। और मेरा थ्रॉट चक्रा अभी राइट नाउ आप लोगों के ऑप्शन 3 में चोक होना स्टार्ट हो गया। तो थ्रॉट चक्रा मंत्र, थ्रॉट चक्रा कलर थेरेपी, थ्रॉट चक्रा मेडिटेशन, ये ज़रूर करें। तो गाइज, ये पर्सन का करंट हालत जो है, करंट सिचुएशन जो है, वो आपको याद करने का है। और मैं आपको ये भी बोलूँगी, इस पर्सन को ना कुछ दिन लेट गो कर दो। लेट गो इन द सेंस कि इनको ज़्यादा चेज़ ना करो। लेट गो का मतलब किसी को ब्लॉक करना नहीं होता, बस उनसे थोड़ी सी एनर्जीज अपनी शिफ्ट करना होता है, कि सारा टाइम उनके बारे में ना सोचकर अपने कामों पर, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों पर, अपने ऊपर, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं या सेल्फ केयर कहते हैं, अपना फोकस वहाँ कर लो। ये तो आने वाले हैं। तो ये जो पर्सन है, इनकी राशियाँ भी मैंने आपको ऑल सारी बताई हैं, सारे ज़ोडिएक आए हैं, सभी राशियों की ये रीडिंग है। ये अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं और ये क्या आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। पहला जो कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों में बातचीत कम हो रही है और कुछ लोग तो इस रिश्ते से वॉक अवे कर चुके हैं। ब्रेकअप का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को खुद ही छोड़ा है, क्योंकि ये नॉन कमिटल रहे हैं, प्लेयर एनर्जी रही है। कभी किसी के साथ अफेयर, कभी किसी के साथ, कभी झूठ बोलना, कभी उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलना। मेरी बातें अगर ट्रिगर देती हैं, कड़वी लगती हैं, आप उसी टाइम रीडिंग को क्विट कर सकते हो, बिकॉज मुझे तो सच ही बताना है और सच हमेशा रोमांटिक लवी डवी नहीं होता, कड़वा होता है, करेले से भी ज़्यादा कड़वा। या कोई कड़वी दवाई उस टाइम तो कड़वी लगेगी, लेकिन बाद में आपकी जड़ से उस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। ऑप्शन 4 में आपको क्लियर बताऊं, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे ज़रूर, लेकिन प्लेयर एनर्जी के साथ ही आएंगे। नॉन कमिटल हैं, आप इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी इनको हीलिंग देती है। और जितने भी नार्सिस्टिक या टॉक्सिक रिलेशन होते हैं, हमेशा हीलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो 60% लोगों के पार्टनर आपको याद नहीं कर रहे। याद इनको तब आती है आपकी, जब ये आपकी तरफ सेक्सुअल एनर्जीज को फील करते हैं, आपके बारे में फैंटेसाइज करके, डे ड्रीम करके या आपको विजुलाइज करके। ऑप्शन 4 में कुछ लोग किसी अदर ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आप उसे भी सुन सकते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है अभी भी कुछ मेरे दर्शक 2 लोगों के लिए रीडिंग सुन रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो भी आपको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है। या तो ये कोई शादी का प्रपोजल है, फैमिली की तरफ से आया, और आप किसी दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो बिकॉज वो आपके लवर हैं कई सालों से, या आपने उनके साथ लाइफ का एक लंबा
अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, मेमोरीज बहुत बना ली हैं, उनकी यादों से आप बाहर निकलना नहीं चाहते और जब भी बाहर निकलने का सोचते हो बार बार पलट कर आप उन्हीं को देखते हो। ये कुछ लोगों की मुझे सिचुएशन करंट सिनेरियो में नज़र आई है तो मैंने बताया। आपके लिए आने वाले 7 दिन, 15 दिन, 19 दिन, 23 दिन, 27 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स भी आपके लिए किसी भी रूप में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चाहे आप इस पर्सन को इतने दिनों में फिजिकली मिलने चले जाओ या वो आपकी तरफ आ जाएं, या आपका इनसे कोई पुरानी बातों को लेकर हेल्दी डिस्कशन हो, किसी आउटकम पर आप पहुंचो। और यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, वो भी रिवील हो सकती है, बाहर आ सकता है उसका नाम, कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, जहाँ पर आप दोनों को यूनिवर्स एक मौका देंगे कि आप पुरानी बातों को भुलाकर दोबारा शुरुआत करो। लेकिन वो पर्सनल चॉइस है, करनी है शुरुआत, नहीं करनी, या लेट गो करना है, या अपने ऊपर फोकस करना है। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग कार्ड्स तो ये बताते हैं कि अगर आप इस पर्सन को चेज नहीं करोगे, अगर आप इस पर्सन को दिन में कई बार ऑनलाइन नहीं देखोगे, कई बार नहीं देखना, 2-3 बार चलेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो, 5 बार, 10 बार, 15 बार, बार बार आके ऑनलाइन चेक कर रहे हो, जितनी बार आप अपने सोशल मीडिया पर आ रहे हो उतनी बार उनको देख रहे हो, फिर वो चेजिंग एनर्जी है। एक और ब्यूटीफुल कमेंट आया था मुझे, किसी ने पूछा था अगर हम टैरो वीडियोस देखते हैं या सुनते हैं किसी के लिए, क्या वो भी चेजिंग होता है? बिल्कुल नहीं होता। सुनना चेजिंग एनर्जी नहीं है। सुन के अगर आप उस पर्सन को चेज करते हो, जैसे आपने कोई वीडियो सुना कि वो पर्सन लाइफ में ये कर रहे हैं, वो पर्सन लाइफ में वो कर रहे हैं, ठीक है आपने सुन लिया, लेकिन आप उस पर्सन को देख नहीं रहे, बार बार ऑनलाइन नहीं चेक कर रहे, किसी दोस्त को फ़ोन करके उनके बारे में पता नहीं करा रहे, जहाँ वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप वहाँ जाके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे। आप अपनी लाइफ में बिजी हो, फोकस्ड हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप पैम्पर कर रहे हो अपने आप को, आप सेल्फ केयर पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो, तो ये एनर्जी चेजिंग एनर्जी नहीं होती। चेजिंग एनर्जी का मतलब यही होता है कि बार बार उस पर्सन को लेकर आप रात दिन सोच रहे हो और आपके मन में एक डर बना हुआ है, लगातार एक घबराहट हो रही है, मन में एक बार बार परेशानी आती है कि कहीं इन्होंने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं इन्होंने लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर लिया। ये जो विचार आते हैं ये भी चेजिंग एनर्जी है, क्योंकि आप उस एनर्जी को अपने दिमाग से जाने नहीं दे रहे, उसके पीछे एनर्जी के पड़े हुए हो कि मैं उसको भुलाना नहीं चाहता। ऑप्शन 4 वालों को यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में थ्रॉट चक्रा पे, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो। अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ इनका प्यार दोबारा जागे, आपको ये कमिटमेंट दे, आपके लिए ये रोमांटिक हो जाए, आपको लेकर सीरियस हो जाए, तो ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी हद तक मिरर कर रही है। अभी तो कार्ड्स में 60% नेगेटिव आंसर है, केवल 40% लोगों का पार्टनर सिंसियर बनना चाहता है, अपने ओल्ड हैबिट्स को, एडिक्शन को, अपने कुछ लाइफ पैटर्न्स को कट करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं। तो ये पर्सन याद आपको करते हैं, लेकिन उसका सेंस जो है वो डिफरेंट है। सेक्सुअल रिलेशंस में दोबारा आपके साथ आना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ फ्लर्टिंग बातें करना या कुछ ऐसी चैट करना जो थोड़ी सी नॉन सीरियस हो और आपको लगेगा कि ये तो दोबारा उसी तरह की एनर्जी में है, क्योंकि ये रिलेशन इसीलिए ख़त्म हुआ है कुछ लोगों का, चाहे ये लंबे सालों से रिलेशन चल रहा हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। और जिन लोगों का ये नया रिलेशन है उसमें इस पर्सन को अभी
फिगर आउट करने में टाइम लगेगा कि इस रिलेशन को आगे कहाँ तक ले जाना है, शादी तक, दोस्ती तक, या सिर्फ टाइम पास तक। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बरकरार है, परेशानी चली जा रही है, ज़िंदगी में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, जिन लोगों के पार्टनर का एक्शन आपकी तरफ आएगा, उनके नाम के कुछ लेटर्स हैं। पहला लेटर है, नाम का पहला अक्षर S L O B R C M Z V J I F Q L। उसके बाद है लास्ट यहाँ पर लेटर X। किसी का X भी हो सकता है जो वापस आने को बेकरार है। और ये ना आपको ऑनलाइन देख रहे हैं गाइस, ये स्टॉकिंग एनर्जी है, स्पाइंग के कार्ड्स आए हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बट कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिलेगा। अभी तक तो कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो कह सके कि ये इंसान आपसे शादी चाहते हैं या फ्यूचर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसी लाइफ इनको एक एनर्जी फ्लो में दे रही है, उस एनर्जी को ये एंजॉय करें और अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेना चाहते। शायद ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके घर परिवार की जिम्मेदारियां इन पर हैं, या फिर कुछ लोगों के केस में ये मैरिड हैं, कुछ लोगों के केस में ये डाइवोर्सी हैं, डिवोर्स्ड हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सीक्रेट अफेयर में इन्होंने रखा हो जो आप तक ना पहुँचे, और ये दोनों को हैंडल करना चाहते हैं, ना उनको जाने देना चाहते हैं ना आपको। तो ये बंदा ना थोड़ा सा ट्रिक्स्टर है, माइंड से खेलने वाला इंसान है। इस पर्सन से आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बचाना है, क्योंकि मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो टॉक्सिक या नार्सिस्टिक लोग होते हैं उनको हीलर्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में गाइडेंस, उनको लाइफ में डायरेक्शन, उनको लाइफ में हीलिंग एनर्जीज़, उनको लाइफ में उनका सोल ग्रोथ ट्रिगर हो, उनका लाइफ पर्पस ट्रिगर हो, इसलिए हीलर्स उनको मिलते हैं। क्योंकि हीलर्स तो एम्पैथेटिक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देते हैं, ईज़िली फॉरगिव करते हैं, इंट्यूटिव भी होते हैं। इंट्यूशन तो आपकी है, बट आप सच नहीं देखना चाहते। तो इसी नोट के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, स्टॉप करती हूँ। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं, वो आप ही की एनर्जीज है। तो वीडियो पसंद आया, हमेशा की तरह करना क्या है, छोटू सा कमेंट दे देना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल बटन भी दबा दो, ताकि तुरंत वीडियो चैनल पर जो भी मिले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगी आपको एक अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।